नई नस्ल को बेदार करने वाले शायर को आवाज़ दी जाए, जो आज के इस दौर के बेहद मकबूल शायर है। हिंदुस्तान से लेकर खलीजी ममालिक तक के मुशायरों में सामईन के जहन व दिमाग पर जिनकी हुक्मरानी चलती है, उसकी खूबी यह है कि जो भी नया मौजू है, जो भी जलता हुआ टॉपिक है, उसको वो अपनाता है और हिंदुस्तान से लेकर फ़लस्तीन तक के मसाइल व मसाइब को शायरी बना देता है। मेरी मुराद मुशायरों की दुनिया के बहुत ही चहीते शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से है। मैं इस शेर के साथ इमरान को आपके हवाले करता हूँ कि मुझको तारीख़ फरामोश करेंगी कैसे, मुझको तारीख़ फरामोश करेंगी कैसे, मेरा किरदार मोहब्बत है ज़माने वालों। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया। पहले कौन सी पढ़ूं वो आप बताइए या नया पढ़ूं? 4-5 नज़में हैं, इनकी फरमाइशें हैं। पूरा मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, पूरा आप भी नहीं सुन पाएंगे। मदरसा सुनाना है, फ़लस्तीन सुनाना है, कश्मीर सुनाना है, पेशावर सुनाना है। मैं क्या क्या सुनाऊं? एक नई सी नज़्म सुनाता हूं जिसे आपने शायद नहीं सुना है। यूट्यूब या फेसबुक पे कुछ दोस्त है, शायद उन्होंने ही सुना है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी पे नज़्म आज सुनाने चल रहा हूँ। आदरणीय कुछ चुनाव हुआ, मुबारकबाद फिर से पार्टी के चुनाव में। उस चुनाव में उसने सारे जादू का जो गुब्बारा था उसमें पंचर करने का जो काम किया उत्तर प्रदेश ने, इनके लिए मुबारकबाद। हम तो दिल्ली की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं, अल्लाह करे कुछ खूबसूरत सा मंजर आ जाए इसके बाद, ताकि उत्तर प्रदेश में भी हौसले थोड़े से बुलंद हो सके। मैं ये दुआ कर रहा हूँ। मैं एक नज़्म बड़ी जिम्मेदारी पे पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, बहुत मन का दर्द है मेरे जिस्म में, गाता हूँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमां की आवाज़ पर बोल कर, अपने ईमां की आवाज़ पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, 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 हम मुसलमान हैं। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी सादगी के साथ एक बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी कभी झुंझुलाहट में मन करता है कि उनसे कहा जाए कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। हमारे पास तो ऑप्शन था, हम चाहते तो 47 में पड़ोस का मुल्क भी चुन सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क को चुना क्योंकि यह हमारी मिट्टी थी। जो हमसे इस तरह की बात करते हैं
वो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। हमारा हक ज्यादा है। मैं पढ़ता हूँ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझिएगा हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान 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 हैं। शोषा छोड़ दिया जाता है, घर वापसी करो, घर वापसी करो। एक सुझाव पढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार इंसान किस तरह सुझाव और सजेशन दे सकता है। अगर सच्चा लगे, अब तक की सबसे बड़ी तालीम मानता हूँ, मोहर लगा के भेजिए दिल्ली तक। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो मुख्तार नकीवी या हो शहनवाज, अब एक एक हाथ का समय। हो मुख्तार नकीवी या हो शहनवाज, पहले इनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले इनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरी खुददारी, मेरा ईमान, मेरा यकीन इन मिसरों में बोलता है। मैं आपसे दुआ मांगता हूँ कि मेरा दामन भर के विदा करिए। पहले इनकी तो घर वापसी कीजिए, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं।